मेरा बेटा साहब जो सारा घर चलाता था, सब कुछ करता था, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता था, मेरी इतनी इज्जत करता था। कई लोग उसने ऐसे ऐसे बेचारे जो गरीब से, जिनको उसने राशन लगाया हुआ था, मैं अकेला अंधेरे में से डरता था। मुझे कहता है मुझे डर लगता है, आप घर में बैठे हैं, मुझे अब मैं रात 12 1 बजे तक उसके पास जाके बैठा रहता हूँ। किस लिए बैठता हूँ? 8 दिन से मैंने सो के नहीं देखा है। वो तो मर गया, मैं भी मार गया साथ। कोई ख्याल नहीं है किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान और इनका ताल्लुक़ टाउनशिप से है। इनका बेटा मोहम्मद यूनुस फीस सेंटर लाहौर में काम करता था, मोबाइलों का। वापस आ रहा था तो गोली का निशाना बन गया लिंक रोड के ऊपर। आखिरकार ये गोली किसकी थी, किसने मारी गोली? और 1-2 घंटे लाश रोड के ऊपर पड़ी रही, उठाने वाला कोई नहीं था। जो हमारे मुहाफिज हैं पंजाब पुलिस, इन्होंने मिन्नतें किए, तरले किए कि मेरे बेटे की लाश उठा लें और डाले में लेकर जाएं हॉस्पिटल ताकि उसकी जान बच सके, मगर किसी ने इनकी बेटे की लाश उठाना गवारा नहीं समझा। वहाँ मोहम्मद यूनुस की जान वहाँ निकल गई। आज मोहम्मद रमज़ान से बात करते हैं, ये जो वाक़या है कैसे पेश आया है। रमज़ान साहब, आपका बेटा यूनुस कैसे कत्ल हुआ, किसने गोली मारी? वो फीस सेंटर से आ रहा था बाइक पे, कोई 8:30 35-40 मिनट पे। ये 2 ग्रुप आपस में स्ट्रेट 2-3 दिन से फायरिंग कर रहे थे, आपस में रिश्तेदार हैं। ये जब उनकी डाले के पास पहुंचा ना तो इन्होंने फायर मारा, उसकी उल्टी साइड दिल पे लगा, तो यहाँ दूसरी साइड से बाहर निकल गया। ये उनके डाले के आगे ही ब्रेक लगा के बाइक खड़ी किया है, फुटपाथ पे बैठ गया है। तो इनको पता लग गया लड़के को गोली लग गई है, ये डाला लेके भाग गए। उसके बाद मुझे कोई पता लगा, कोई 9:10-15 मिनट पे, मैं इसके साथ ही मैं था, थोड़ा वाई पे था, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा तो मेरे बेटे को ले गए हुए थे। तो जब मैंने इनको देखा है तो ये पुलिस वाले कह रहे हॉस्पिटल ले गया। बड़े लोगों ने वहाँ मिन्नतें की हैं, तरले किए, इनको हॉस्पिटल पहुँचा दो हॉस्पिटल। कोई बंदा नहीं गाड़ी रोक के लेके गया। कोई 15 मिनट वहाँ सड़क पे पड़ा रहा है, रोड के ऊपर पड़ रहा है, किसी ने उठाया नहीं वहाँ से? आया 11 भाई को फ़ोन किया, वो भी नहीं आई। 20 मिनट उनका इंतज़ार किया, वो भी नहीं आए। लोगों को मिन्नतें की हैं जो केले गाड़ी में जा रहे थे, उनको कहा फैमिली आपकी नहीं है, आप मेहरबानी करें, पाँव जोड़े नहीं लेके गए। फिर पुलिस वालों के माफ़ी मांगी, हाथ पकड़े, उनके पाँव को हाथ लगाया, भैया हमारे बेटे को हॉस्पिटल ले जाए, आपकी मेहरबानी है। क्यों पुलिस के आपने क्यों पाँव पकड़े, क्यों हाथ? लेके कोई नहीं जा रहा था उनको हॉस्पिटल। वो डॉक्टरों का अगर ये 10-15 मिनट पहले आ जाता तो शायद अल्लाह इसकी जान बचाता। कोई नहीं लेके जा रहा था। पुलिस का तो फ़र्ज़ है, जो भी कार्रवाई होती है, कोई भी हादसा होता है, बर वक्त पहुँच के हॉस्पिटल पहुँचाते हैं उसको। तो उन्होंने वहाँ से उठाया ही नहीं? इन्होंने नहीं उठाया। वो जब मिन्नतें तरले किया तब इन्होंने डाला, ऐसे डालते हैं, डाला उसमें डाले में जैसे जानवर को डालते हैं, बाजू पकड़ा, एक ने टांग पकड़ी, अंदर खींच के डाले के ऊपर नीचे फर्श पे लटा दिया। तो लेके गए हॉस्पिटल, गेट के पास जाके डेड हो। तो जिसकी फायरिंग हो रही थी वो लोग कौन थे? दुश्मनीदार लोग थे, कौन थे? ये आपस में रिश्तेदार हैं, इनकी पता नहीं खाला या ऐसे कोई इनके आपस में रिश्ते हैं बहुत करीबी। ये आपस में रिश्तेदार से जिन्होंने फायरिंग किया, एक अपना मैकडोनल्ड की साइड से था, एक दूसरी बेकरी है उसकी तरफ से हमारे बेटे को लगी है उल्टे साइड पे, जो पार्टी थी उनकी फायर लगा है। तो दूसरी पार्टी भी आमने सामने कर रही थी, अब वो आएंगे तो पता लगेगा। आपकी दोनों पार्टी से रब्ता हुआ? नहीं, किसी से नहीं हुआ। तो रब्ता करना था ना आप लोगों ने कि हमारा बेटा चला गया आपकी फायरिंग की वजह से। उसके उनसे हमारा ही रास्ते से उनको क्या पड़ता है, जिनसे उन्होंने करना है उनसे कर रहे हैं। पुलिस वालों से रब्ता हो रहा है उनका 24 घंटे। एक बंदा नहीं पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ अभी तक। वो जो नशेई हैं वो पकड़ के ले आए, ये है जी वो है। हमने कहा ये हमारे हैं ही नहीं, हमने देखे हुए हैं जो हैं। हमने तस्वीरें लगवाई हैं कैमरे से। और देखो पुलिस ने क्या काम किया। अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, ये नहीं सारे बुरे भी हैं। इन्होंने जाके हमें लगा दिया तो हॉस्पिटल के चक्कर में, डेड बॉडी उधर दी है डेड हाउस में पोस्टमार्टम के लिए। 12 बजे तक लेके 3 बजे तक हमें थाने में ये FIR कटवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। 3 बजे तक इन्होंने हमें ऐसे जलील किया है। एक इन्होंने वहाँ से कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया, तो हमें बैठाए रखा थाने में। उनकी सब कुछ होता रहा उनका, ये करते रहे खुद जाके। फिर अगले दिन ये सुबह गए, उनकी तस्वीरें हर चीज़ इन्होंने कैमरों में से ली हैं।
उनको मना कर गया खबरदार किसी को कोई तस्वीर दी, कोई भी आए चाहे, उनको इनकी वीडियो नहीं देनी लड़कों की, नहीं दी हमें किसी ने भी। फिर अपने तौर से हमने एक वीडियो निकलवाई है जिससे लड़के को फायर लग रहा है, वो हमारे पास है। पिस्तौल भाई निकाला है, डाला उसके अंदर, अभी तक डाला तक नहीं इन्होंने पकड़ा, कोई बंदा नहीं पकड़ा। आपकी नज़र में जानबूझ के फायर मारा गया है या फिर इत्तफाकन अचानक फायर लगा है? ये मुझे अभी नहीं पता, ये अल्लाह को पता है क्या हुआ है। लेकिन जब उसकी बाइक उसके सर पे पहुंची ना डाले के, उधर से फायर उसको सीधा लगा, यहाँ से बिल्कुल करीबी दूसरी साइड से बाहर हो गया। आपका जो इलाके का MP है, MNA है, रब्ता हुआ, घर में आए? तारक साहब नहीं जी, वो कहाँ हैं, वो तो वोट लेने आते हैं, किसी के खून पे थोड़ा आते हैं, वो खुद भी बाल बच्चेदार हैं। उनका VIP रूट है, 24 घंटे वहाँ से गुजरते हैं। वोट लेने से ये पीछे 2 महीने पहले तो रेडियो वालों को भी आकर जप्पियाँ डाल रहे थे। अब एक इंसान का बच्चा कत्ल हुआ था, वो कहते हैं क्या जानवर है, उनके लिए तो कुत्ते हैं हम लोग, उनको कोई फिक्र नहीं है इसका। ये जब अपने बेटे की कोई लाश उठाएगा ना बड़ा लोग, फिर मैं उनको पूछूंगा बताओ कंधे पे कैसे लाश उठाई जाती है, कैसे मैया उठाते हो आप, फिर उनको दर्द होगा किसी के बाप के दर्द का। अभी उनको कोई दर्द नहीं है। कोई पैगाम नहीं आया किसी के थ्रू? अभी तक हमारे गली में कोई काउंसलर नहीं आया, अभी आपके साथ ये हुआ है, ये हम आपके गांव में तो शरीक हैं या नहीं है, आपको क्या हुआ है, कोई चक्कर पूछा ही नहीं। वो पार्टियों से इनकी मुलाकात हो रही है, उनके डेरे पे भी जा रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। फिर इनके हाथ हुआ ना पीछे, इनका हाथ है तो वो लिंक रोड मेन रोड है, फैमिली का रोड है, वहाँ शॉपिंग सारे शॉपिंग हॉल बने हैं, इनकी फैमिली गुजरती हैं। फिर फायरिंग हो रही है, पुलिस खड़ी हुई है, इनको पूछ ही नहीं थी 3 दिन से क्यों फायरिंग हो रही है, दहशतगर्दी का पर्चा दो इन पे। वैसे तो एक गोली चलाओ तो कहेंगे आज जी दहशतगर्दी है, तो ये जो कर रहे हैं 3 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वजह है, आपके पास क्यों नहीं आए वो? ये उनको पता है क्यों नहीं आए, वो पार्टी उनकी है, दोनों की, दोनों बंदे उनके होंगे, फिर ही नहीं आए, नहीं तो आते ना। जो जिन्होंने मारा है वो तक नहीं आए, कोई अपने बच्चे को, बीवी को, किसी को भेजते बाजी मारा, कोई मसला नहीं है, हमने जान के नहीं किया या ये नहीं किया, हम आपके पास आए हैं, आपके हाथ रखते हैं उसके बच्चों के सर पे, बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने हमें हमारे पास आने के बजाय MP के पास बैठे हुए जाके, तारक साहब के पास भी जा रहे हैं, सारे पास ही जा रहे हैं। हमें भी पता लग रहा है, हम भी वहाँ टाउनशिप में रहने वाले हैं, 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, हमें किसी ने नहीं आके पूछा ये आपका क्या हुआ। यूनिस करता क्या था? मोबाइलों का काम करता था, और इतना अच्छा बच्चा था। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसे बच्चे दे। उन्होंने टैक्स पे है, गवर्नमेंट को टैक्स देता था, नून लीग का वोटर था। ये नून लीग का वोटर था तो फिर नून लीग के बंदे तो आपके पास आने चाहिए थे, तारड़ साहब आप बता रहे हैं जैसे आप। तो वो यही ना वोट डालने में हक में था, तो वो ये इलेक्शन के चक्कर में नहीं आता था। वोट वो उसका पक्का नून लीग का था, चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं किसी और को देता था, पूरी फैमिली हमारी उनको देती है। लेकिन ये जो MP MN के पीछे इन्होंने हाथ रखा हुआ है, तारड़ साहब हैं, इनको ये पूछो, ये आपने वोट इन्होंने अपने घर से आपको सारे डाले हुए हैं, हमारे लोगों के ही हैं, हमारे लोगों के कत्ल करवाते हैं, फिर आप उनके साथ होते हैं, तो ये क्यों, कैसे आप कहते हैं ये मुल्क में हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं करवा सकते आप। इनको पकड़ो, इनको बोलो हमारे जो बंदे हैं किसी भी ऐसे मुजरम में केस में पकड़ेंगे, हम इनके पीछे हाथ नहीं रखेंगे, ऐलान करें, फिर देखो ठीक होता है मुल्क। नहीं, ये नहीं करते हैं। मरियम नवाज साहब हैं, वो भी, उनके भी बेटे गुजरते हैं, उनका भी वज़ीर आला है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके भी बच्चे हैं, हमजा शहबाज हैं। उनको ये पूछो अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसे हो, आप क्या करेंगे? आप भी ऐसे ही करेंगे? ये लाश उसकी उठा के फिरते रहो सड़क पे, एक तो दफना दिया, दूसरा ये दे दिया, जाओ जी जाओ धक्के खाओ जाके। ये हमारा पुलिस कितना तावन कर रही है आपसे? ये कानून आपके सामने ही है जो तावन कर रही है। अभी तक एक बंदा नहीं उनका पकड़ा। बस रात भी गया हूँ मैं थाने, मैंने पूछा सर जी हमारा क्या बना है? कुछ नहीं बना, ये आपका क्या बनना है? मैं कही कोई बंदा पकड़ा है या कोई डाला पकड़ा है? नहीं जी कहाँ पकड़ा, आप बताओ डाला कहाँ है? मैं कहा मैं खड़ा करके आऊँ जो मैं बताऊँ। तो उसके बाद ये आप जहाँ कहते हैं हम रेड करते हैं, हम कहाँ बताए नहीं। फिर आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो? वहाँ पे क्यों बोझ बने हुए? फिर इनको फारग करो, जिसका कत्ल उसको कोई खुद ही तफ्तीश करो, हमारे पास ले आओ, हम फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस साहब बैठे, उनको बताओ, ये पूछे, उनको नोटिस ले उनसे, आप इनको किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं अगर हमने सब कुछ इनको देना है? आप सबूत जाके इन्होंने इकट्ठे करने, हमने जाके इकट्ठे करे, हमें कह रहे जाओ फिर वीडियो निकलवा के लाओ, कहाँ बैठे हमें बताओ, कहाँ गए हमें बताओ, कौन है, एक एक बंदे का इनको पता है।
फिर इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं गिरफ्तार करते फिर? ये इसलिए नहीं करते हैं, वहाँ से इनको माल मिलता है भाई, और क्यों करना है इन्होंने? अपनी बोटी ले रहे हैं, कोई बकरे की ले रहा है, कोई चिकन की ले रहा है, कोई किसी चीज़ की ले रहा है, सब गोश्त खरीद रहा है, ये सब गोश्त खा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कल हमारी औलाद भी है, अगर हमारी औलाद के साथ कोई ऐसे करेगा हम क्या करेंगे? हमने भी मैयत अपने औलाद जो है ना, बाप की मैयत उठा लेगा, बाप औलाद की मैयत नहीं उठा सकता जवान बच्चे की। इनको फिर पता लगेगा हमारा भी बेटा है, हम भी अगर किसी के साथ ऐसे खा रहे हैं ना, उसकी बोटियाँ खा रहे हैं, अपनों की भी खाएंगे। अंकल, अगर आपके बेटे यूनिस को इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? फिर ये है, फिर जैसे मेरा गया, फिर मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करे, मैं फिर इनका भी कोई ना कोई होगा इनका हाल, फिर यही करूँगा। मैं तो खा पी लिया, मेरा दुनिया में अब क्या रह गया? मेरा बेटा साहब जो सारा घर चलाता था, सब कुछ करता है, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता था, मेरी इतनी इज्जत करता था। ये मेरे मुंह से नहीं, आप जाके पूरे इलाके में, पूरे फीड सेंटर में पूछ सकते हैं। कई लोग उसने ऐसे ऐसे बेचारे जो गरीब से, जिनको उसने राशन लगाया हुआ था चोरी मारे से, वो बगैर देखे रात को मुझे सोता नहीं था। अब मुझे रात को फ़ोन कर आवाज़ आती है, मैं अकेला अंधेरे में से डरता था, मुझे कहता है मुझे डर लगता है, अब घर में बैठे मुझे, अब मैं रात 12 के बजे तक उसके पास जाके बैठा रहता हूँ। किस लिए बैठता हूँ? आठ दिन से मैंने सो कर ही देखा है। वो तो मर गया, मैं भी मार गया साथ, कोई ख्याल नहीं है किसी को। मैं तो यही पैगाम देता हूँ, जो हुक्मरान है इससे बचो, मेरा तो चले गया, इससे बचो, किसी गरीब की ये ना है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आपने मोहम्मद रमज़ान की बातें सुनी कि लाश रोड के ऊपर पड़ी रही, उठाने वाला कोई नहीं था। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनकी मिन्नतें की, तरले किए, पाँव के ऊपर हाथ लगाए कि मेरे बेटे को उठा लो, डाले में रख लो, हॉस्पिटल ले जाएं, मगर कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था वहाँ पे। इतनी आवाम वहाँ पे जा रही थी, दुनिया जा रही थी, गाड़ियाँ खाली जा रही थी, सबको हाथ दिया, मगर वहाँ पे कोई ना रुका। ये सूरत हाल है। मोहम्मद रमज़ान की अपील है वज़ीर पंजाब अता तारड़ से, जितने भी बड़े आला अफसरान बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ ना दिया गया तो फिर इसका हल कुछ और होगा। तो अंकल जी, इलाके के लोग क्या कहते हैं, आपके साथ हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। आप मेरे अलावा आप जाके पूरे इलाके से पूछ सकते हैं, कोई ये कहेगा ये बच्चा ऐसा है, ऐसा, ये लड़ाई वाला, झगड़े वाला, कोई बदतमीज़ी किसी से की हो पूरे इलाके में, मैं कहता हूँ मैं जैसे आप कहेंगे वैसे कर दूँगा। कोई ऐसा है ही नहीं था वो, ना कभी, सिर्फ काम, अपने बच्चे और मैं और घर, बस ये उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसके अलावा उसने नहीं कुछ भी करना है। कभी हुआ त्योहार को अगर सारे भाई तीनों चारों इकट्ठे हुए हैं तो फैमिली लेके चले गए, खा पी के घर आ गए, बस इतना ज़रूर था। उसके अलावा कोई किसी किस्म का नहीं था। टैक्स देता था वो, नमाज वो 5 वक्त की पढ़ता था, हर चीज़ देता। ये मेरे कहने का ये नहीं हो, वो लोग सुन रहे होंगे कहेंगे भी शायद ये बाप है अपनी तारीफ़ कर रहा है। ये मेरे इलाके में जाके पता करें, उसके फीस सेंटर जहाँ काम करता है, जिनके साथ 18 घंटे बैठता था, 20 घंटे, उनसे पता करें, वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी यही अपील है, हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैं तो फारग हूँ, साल हूँ, 2 साल हूँ, 3 साल हूँ, मैंने तो जाना ही जाना अल्लाह के पास। लेकिन ये इनको पूछूंगा, इनका कुछ ना कुछ करके जाऊँगा, अगर ये मारी नहीं ना पुलिस। किससे अपील करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला पंजाब से, या वज़ीर आज़म? मैं ये वज़ीर आज़म से भी करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से भी करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस आर्मी के भी करना चाहता हूँ। हमारी बात सुनिए, हमारा अभी तक मुलाजा नहीं मिला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं दी है। डॉक्टर को भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कम से कम किसी की डेड हो जाए, बॉडी कोई फौत हो जाए, ये ना कहीं डॉक्टर छुट्टी पे 8 दिन बाद आएगा, वो तो बेचारा फंस गया, और उसकी रिपोर्ट चेंज करने की कोशिश कराई नहीं जा रही, कर रहे हैं, होगी। ये भी मैं अभी कह रहा हूँ, होगी। डॉक्टरों ये कहता आप भी बाल बच्चेदार हैं, आप जो हक की बात है वो लिखें,
उल्टा बाजू सीधा ना कर दें, सीधा उल्टा ना कर दें। हमें पता है जा रहे हैं वो लोग, दूसरा ग्रुप जा रहा है, जा रहे हैं वो, सब कुछ होगा। 8 दिन आज मंगल है, आज 8 दिन हो गए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मुलाजा नहीं दिया गया। जा रहे हैं वो डॉक्टर जुमेरात को, हफ्ते को, बुध को ऐसे ही कर रहे हैं, टरका रहे हैं। डॉक्टर को भी ये कहते हैं हमारे मौसन है, हमारे सब कुछ करते हैं आप, लेकिन इस बात पे कोई जिम्मेदार डॉक्टर बनाएं, जो कोई भी आ जाए उसको कोई भी जो जेन्युइन बात है वो लिखो। 1 लाख 2 लाख ले लेंगे, 1 घंटे 2 घंटे महीने में आप खा लेंगे, बच्चों को शॉपिंग करा देंगे, वो आप दूसरों के बच्चों के कपड़े पहना रहे हैं, समझ लो उसका कफन उतार के अपने बच्चों को पहना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो हक है वो करो, बकाया अल्लाह आपकी मदद करेगा, करके देखो। नाज़रीन, आपने मोहम्मद रमज़ान की बातें सुनी। वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे बेटे यूनिस को इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।